हाय फ्रेंड्स, आज हम ऐसे चैलेंज के बारे में बात करेंगे जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर देता है। वो हमारे ही अंदर का एक इमोशनल पेन होता है जिसको हम सालों साल अपने अंदर रखते हैं और परेशान होते रहते हैं। कई बार हम किसी से बात करते हैं तो वो कहता है कि मेरा मूड नहीं है बात करने का। वैसे तो ये सबके साथ कभी ना कभी चलता रहता है, लेकिन जब कोई पर्सन बार बार ये बात करे कि मेरा मूड नहीं है, तो जान लेना चाहिए कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी इमोशनल पेन चल रहा है जो आपसे वो डिस्कस नहीं करना चाहता। इसलिए ये जो डिस्कस ना करना बहुत ही बड़ी डिसीज़ को जन्म लेता है। वो डिसीज़ हमें बीपी, शुगर, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, कैंसर तक की बीमारियां दे देती हैं। और जब हमें उस चीज़ का पता चलता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। हम बहुत से मेडिकल चीज़ों का, मेडिसिन्स का शिकार हो चुके होते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि कैसे ये होता है। हमारे हार्ट के पास कभी कभी कुछ पैम्पिटेशन होती है, हमारे पेट में कभी कभी कुछ बटरफ्लाइज सी चलती हैं, हमारे शरीर में कुछ अनवांटेड मूवमेंट्स सी चलती हैं। अगर हम उन मूवमेंट्स को ध्यान दें और उसको देखें ये क्या है, तो हमें समझ में आएगा कि ये जो हमारे अंदर एक इमोशनल पेन चल रहा है, ये उसके द्वारा दी गई एंजाइटी है। उसको हमने कैसे दूर करना है? उसको दूर करने के लिए हमें अपनी बॉडी, माइंड, हार्ट और सोल पर भी काम करना पड़ेगा। अपने माइंड पर हम कैसे काम करेंगे? सबसे पहले हम बॉडी की बात करते हैं। हमारी बॉडी में जब अनवांटेड मूवमेंट चलती हैं तो हमारे जो बिहेवियर है वो भी बहुत ही अनवांटेड हो जाता है। कभी कभी हम ओसीडी के शिकार हो जाते हैं, फोबिया के शिकार हो जाते हैं, फियर, और भी ऐसी कई चीज़ें हैं जो हमारे अंदर दूसरे लोगों को देखने में मिलती हैं कि ये पर्सन में ये चीज़ें कहाँ से आई, ये क्यों ऐसा करने लग गया। लेकिन जब हम देखेंगे तो उसमें वही इमोशनल कोई ना कोई पेन होगा जिसकी वजह से वो ओसीडी का शिकार हो रहा है। इसके लिए हम अपनी बॉडी पर क्या काम करेंगे? हम जंक फूड खाना सबसे पहले छोड़ेंगे, क्योंकि जब हम हेल्दी फूड खाएंगे, हेल्दी फूड खाने से वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स एंड पल्सेस एंड ड्राई फ्रूट्स, ये चीज़ें हमारे शरीर में अपने आप डाइजेस्ट होती हैं। उनके लिए हमारी बॉडी को वर्क नहीं करना पड़ता। इसलिए जब हम जंक फूड जब खाते हैं तो हमारी बॉडी पूरी तरह से उसको डाइजेस्ट करने में लग जाती है, और जब वो सारा का सारा अपना हील करने में ही लग जाए, उसको ही पचाने में लग जाएगी, तो हमारी बॉडी को हील नहीं कर पाएगी। इसलिए हमें सबसे पहले अपना जंक फूड छोड़ना चाहिए और हेल्दी खाना खाना चाहिए। इसके बाद हमें एक्सरसाइज पर ध्यान देना चाहिए। हम वॉक कर सकते हैं, एक्सरसाइज में योगा कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एक तो खाने से और दूसरा एक्सरसाइज से अपने आप को हील कर पाएगी और हेल्दी रहेगी। उसके बाद हमें अपने माइंड पर काम करना होगा। जो हमारे माइंड में एक फोकस बना हुआ है उसको हटाना होगा। उस फोकस को जब हम हटा देंगे तो वो फोकस हम एक अपना न्यू पैदा करेंगे, नई चीज़ों को देखेंगे, कुछ क्रिएटिविटी की तरफ ध्यान देंगे।
कुछ ऐसी गेम्स की तरफ ध्यान देंगे, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी करेंगे जिससे हमारा माइंड उसमें लगा रहे और जो हमारा इमोशनल पेन है उसकी तरफ वो ध्यान ना दें। कुछ हम ये भी कर सकते हैं, जैसे जिसको शव आसन कहा जाता है। शव आसन में जब कोई पर्सन लेटता है तो उसकी बॉडी पैर से लेके सिर तक पूरी तरह से शांत हो जाती है और वो शांत बॉडी में उसको बहुत ही माइंड को शांति मिलती है और उसकी बॉडी में जो इमोशनल पेन है वो धीरे धीरे ख़त्म होते हैं। उसके बाद हमारा आता है हर्ट। अपने हर्ट को कोई ना कोई ऐसा पैशन दे जिससे वो खुश रहे, क्योंकि जब हम अपने हर्ट को, हमारा लॉजिक माइंड बताता है कि मुझे पैसा चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, ये मेरी नीड है, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत है, तो हमारा जो हर्ट होता है वो भी बहुत पैशन से, बहुत खुशी से उसको एक्सेप्ट करता है और वो खुशी से उसके साथ काम करता है। तो धीरे धीरे जो हर्ट में जो पहले की एक इमोशनल पेन था वो भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। इससे हमारी बॉडी बहुत हेल्दी हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नया पैशन हमारे हर्ट को बहुत मजबूत करता है और हमारी बॉडी को हेल्दी करता है। इसके बाद हमारी आती है सोल। हमारी सोल क्या चाहती है हमारे से? कंट्रीब्यूशन। यस, जितना हम कंट्रीब्यूशन समाज में करेंगे उतना हमारी सोल को ताकत मिलेगी। अगर हमारे पास इतना नहीं भी है तो भी हम 1 रुपये से भी अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमारी सोल को बहुत अच्छा लगता है। कभी किसी गरीब बच्चे को कुछ किताबें लेके दे दी, किसी भूखे को खाना खिला दिया, या कोई भी ऐसा काम किया, किसी की पढ़ाई में मदद कर दी। जब ये चीज़ें हमारी सोल देखती है तो बहुत मजबूत बनती है और धीरे धीरे हमारे जो पुराने इमोशन होते हैं वो भी ख़त्म होते चले जाते हैं और एक नए जीवन का विकास होता है। जब नया जीवन हमारे शरीर में हम महसूस करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ताकत मिलती है और पुराने इमोशंस धीरे धीरे ख़त्म होते चले जाते हैं। क्योंकि जब हम अपनी बॉडी पर, अपने माइंड पर, अपनी हार्ट पर, अपनी सोल पर काम करेंगे तो वो जीवन की एक नई शुरुआत होगी। उससे हमारी हेल्थ, वेल्थ और करियर सब बहुत अच्छे होते चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, कभी भी आपके अंदर कोई इमोशनल पेन है तो उसको अपने अंदर मत रखें, उसको किसी ना किसी से डिस्कस करें। चाहे वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, चाहे वो आपके बच्चे हो सकते हैं। किसी से भी आप उसको अगर डिस्कस करेंगे तो वो पेन आपका थोड़ा कम होता चला जाएगा और कोई ना कोई उसको सॉल्यूशन भी बताएगा जिससे आप अपना माइंड शांत कर पाएंगे। इसलिए अपने आप पर ध्यान रखें। आप जितना अपना माइंड शांत रखेंगे, जितना आपके अंदर पुराने इमोशंस, जो नेगेटिव इमोशंस है उसको आने से रोकेंगे, उतना ही आप सक्सेसफुल बनते चले जाएंगे और आपकी हेल्दी बॉडी आपका साथ देगी, आपका माइंड प्रॉपर आपका साथ देगा। थैंक यू सो मच।